सदियों पहले तिब्बत में एक लड़का जन्मा, मिलारेपा। उसका जीवन सुखद था क्योंकि उसका परिवार अमीर और प्रतिष्ठित था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उसके लालची चाचा ताई ने सारी संपत्ति छीन ली। मिलारेपा, उसकी मां और बहन गरीबी में घुटने लगे। मां के दिल में बदले की आग धधक रही थी। उसने मिलारेपा को काला जादू सीखने भेजा। मिलारेपा ने विद्या पाई और एक दिन ऐसा भयानक मंत्र चलाया कि एक शादी समारोह में शामिल 35 रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई। लेकिन जब धुएं और चीखों का सन्नाटा छाया, तब मिलारेपा की आत्मा कांप उठी। उसने जाना कि वह अंधकार में जा चुका है। वह अब अपने पापों का प्रायश्चित चाहता था। वह निकला एक ऐसे गुरु की खोज में जो उसे मोक्ष का मार्ग दिखाए। उसकी तलाश खत्म हुई जब वह पहुंचा महान तांत्रिक गुरु मारपा के पास। लेकिन मारपा ने उसे सीधे उपदेश नहीं दिए, बल्कि उसे बार बार एक मीनार बनवाते और तुड़वाते रहे। सालों तक पीड़ा, परिश्रम और अपमान झेलने के बाद जब मिलारेपा ने एक भी शिकायत नहीं की, तब मारपा ने उसे बौद्ध धर्म के उच्चतम गूढ़ रहस्य बताए। इसके बाद मिलारेपा हिमालय की गुफाओं में चला गया तपस्या करने। वह नंगे शरीर केवल बिच्छू बूटी खाकर वर्षों तक साधना करता रहा। उसका शरीर हरा पड़ गया, लेकिन मन अब उज्जवल हो रहा था। और तब आई वह महान यात्रा कैलाश मानसरोवर की ओर। मिलारेपा पहुंचा उस पवित्र स्थल पर जहां भगवान शिव का वास माना जाता है और जिसे बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म के लोग पवित्र मानते हैं। कहते हैं मिलारेपा ही एकमात्र मानव थे जिन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर चढ़ाई की और वहां शिव तत्व का साक्षात्कार किया। उनकी चेतना अब देह से परे ब्रह्मांड से एक हो चुकी थी। मिलारेपा अब वह नहीं रहे जो कभी थे। अब वह गायन योगी बन चुके थे जिनके भजनों में आत्मज्ञान की झलक थी। मिलारेपा की कहानी हमें सिखाती है, कोई इंसान कितना भी अंधकारमय क्यों न हो जाए, सच्चे प्रयास, तपस्या और मार्गदर्शन से वह ब्रह्म से एक हो सकता है। जहां पाप था, वहां अब केवल शिव का प्रकाश था।